नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल विक्रांत अमीजा में। दोस्तों, एक बार एक पंडित होता है और वो रोजाना रानी के पास जाकर पूजा अर्चना करता है और जैसे पूजा अर्चना कंप्लीट होती है तो वो अक्सर एक लाइन बोलता है कि राम कहे तो बंधन टूटे। जैसे वो लाइन बोलता है तो साथ में बैठा हुआ तोता जो पिंजरे में बंद होता है वो अक्सर ये बोलता है, यूं मत बोल रहे पंडित झूठे। जैसे ही वो ये बात बोलता है, पंडित हर बार थोड़ा सा सकपका जाता है, हैरान हो जाता है। उसके मन में चल रहा होता है कि ये सुनकर रानी क्या सोचेगी। जब 2, 4, 5, 10 दिन ऐसा होता रहता है तो पंडित परेशान होकर अपने गुरु के पास जाता है और सारी बात अपने गुरु को बताता है। दोस्तों, जैसे ही वो अपने गुरु के बात बताता है तो उसको गुरु कहता है कि जाकर तोते से बात कर। वो आता है और तोते को कहता है कि यूं क्यों बोलता है कि यूं मत बोल रे पंडित झूठे, मैंने क्या झूठ बोला। तो वो तोता कहता है कि मैं बहुत आजादी से जीता था, आराम से उड़ता था आसमान में। एक दिन मैं एक आश्रम से जा रहा था और आश्रम में राम राम का नाम चल रहा था, तो मैं वहीं पास में मौजूद पेड़ की डाल पर बैठ गया और उस पेड़ की डाल पर बैठ के मैंने जब राम राम सुना तो मैं भी राम राम बोलने लगा। ध्यान से सुनेगा दोस्तों, मैं भी राम राम बोलने लगा और जैसे मैं राम राम बोलने लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। मैंने रोजाना का ये बना लिया कि मैं भी रोज राम राम बोलूंगा। तो दोस्तों, एक दिन वो राम राम बोल रहा था, पीछे से एक संत आया और उस संत ने उसको पकड़ लिया और एक पिंजरे में बंद कर दिया। तोते ने आगे कहा कि मैं वहीं पर बैठ गया, पिंजरे के अंदर बंद हो गया, रोज राम राम सुनता था और राम राम बोलता था। एक दिन उस संत के पास एक बड़ा सेठ आया, उस संत ने सेठ को मुझे दे दिया और सेठ ने एक बड़ा चांदी का पिंजरा लिया और मुझे उसके अंदर बंद कर दिया और वहां पर भी मैं राम राम बोलता रहा। दोस्तों, आगे कहानी बढ़ी। तोते ने बताया कि मैं उस सेठ के पास जब था तो मुझे लगा कि सारी जिंदगी मुझे ऐसे ही काटनी पड़ेगी, लेकिन सेठ को एक काम राजा से निकलवाना था। उसने राजा को कहा कि मेरे पास एक ऐसा तोता है जो राम राम बोलता है। तो उसने सेठ ने वो तोता उस राजा को दे दिया और जब राजा को दिया तो राजा ने देखा कि रानी बहुत भक्ति करती है राम की। राजा ने वो तोता रानी को दे दिया और तोते ने बताया कि अब मैं यहाँ पर हूँ, तो बताओ कि मैं कैसे मान लूं कि राम कहे तो बंधन टूटे। जब उस पंडित ने सारी बात सुनी तो पंडित ने कहा कि मैं तुझे एक मार्ग देता हूँ, तू कल एक काम करियो कि जिस समय मैं ये बोलूं उस समय तू चुपचाप लेट जाइयो, कुछ भी ना बोलियो और ऐसे लगे जैसे तू बेसुध हो गया। रानी सोचे कि तू मर गया, तुझे आजाद कर देगी। तोते ने उसकी बात को माना और अगले दिन जब पंडित ने वो सारा श्लोक उच्चारण किए और अंत में ये बोला कि राम कहे तो बंधन टूटे, तो तोते ने कोई जवाब नहीं दिया। तोता बेसुध होके पड़ा रहा। रानी ने देखा और उसे लगा कि शायद तोता मर गया। रानी ने पिंजरे को खोल दिया, तोता एकदम से उड़कर आजाद हो गया और जाते हुए ये बोला, सतगुरु मिले तो बंधन टूटे। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी का जो मोरल है, इस कहानी का जो भावार्थ है वो ये है, सतगुरु मिले तो बंधन टूटे। दोस्तों, आप कितने भी बड़ा काम कर लें, कितना भी बड़ा काम करना चाहते हो और कितना भी आगे बढ़ना चाहते हो, आपको हर जगह मार्गदर्शक की जरूरत जरूर होगी। अगर आपको एक अच्छा गुरु मिल जाता है तो आपके पास सब कुछ है। एक गुरु आपकी हर मुश्किल को आसान कर देता है। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। अपने बच्चों को ये कहानी दिखाना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं लगातार ऐसी कहानियां बनाता हूं जो आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं, क्योंकि आजकल टीवी में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो हम अपने परिवार के साथ नहीं दे सकते। इसलिए मेरा मकसद ये है कि ऐसी कहानियों से, ऐसी प्रेरणादायक कहानियों से आप प्रेरित होइए और जिंदगी में आगे बढ़िए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मैं फिर से कहूंगा, इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके मुझे ये बताइए कि मैं आगे किन टॉपिक्स पे और कहानियां बनाऊं। और लाइव टॉपिक्स पे लगातार मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप लोग लगातार मुझसे अपनी जिंदगी से जुड़े हुए विचार भी साझा कर रहे हैं, अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई मुश्किलें भी साझा कर रहे हैं। मैं जो कोशिश कर पा रहा हूं आपकी मदद भी कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।